तो शिमला और हिमाचल प्रदेश में बढ़ते आंकड़ों को लेकर चलते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास शर्मा जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। विकास, प्रदेश जो कहीं ना कहीं से उस दहलीज पर खड़ा था जहां से कहा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश अब पूरी तरह से कोरोना मुक्त होने वाला है, लेकिन पिछले 3 से 4 दिनों में ये आंकड़े लगातार बढ़ते हुए। सबसे पहले एक छोटा सा अपडेट्स में चाहूंगा आपसे विकास। बिल्कुल, देखिए आपको एक बात मैं बिल्कुल सीधे तौर पर बताऊं वैभव, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में अब वाकई राज्य सरकार जो है उस दहलीज पर यहाँ पर खड़ी थी कि हिमाचल प्रदेश जल्द ही कोरोना फ्री राज्य होने जा रहा था। ऐन मौके पर जहां लोग ये सोच रहे थे कि अब कर्फ्यू खत्म होने वाला है, अब लॉकडाउन खत्म होने वाला है, जिंदगी फिर से पटरी पर आने वाली है, ये तमाम चीजें लोगों के जहन में थी और इसके बाद अचानक से बाहरी राज्यों से लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं और अफरा तफरी मच गई है। अब पिछले 3 दिन से लगातार केसेस सामने आ रहे हैं और यही है कि अब जितने केसेस अब तक सामने नहीं आए थे इतने पिछले 3 दिन के अंदर ही सामने आ गया। अब जो तादाद है कुल मामलों की वो 50 हो गई है और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में एक्टिव मामले जो हैं वो अब 9 हो गए हैं। ज्यादा बात करूंगा, मेरे साथ इस समय कांग्रेस पार्टी के युवा नेता और शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, ये क्या अब देखें कि पिछले 3 दिन में जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, जनता के अंदर भी एक अजीब सी सहम गई है जनता। कैसे देखें आपके पास भी, क्योंकि आप फेसबुक से बहुत जुड़े रहते हैं, सोशल मीडिया से बहुत कनेक्टेड हैं, किस तरह के व्यूज आ रहे हैं, क्या देखा, अब क्या सुनने के लिए मिल रहा है? नहीं, देखिए इसमें 2 पहलू है। निश्चित तौर से इसको शुरू हुए करीबन 2 महीने होने जा रहे हैं लॉकडाउन को, और हमने पहले ही सीएलपी ने भी और कांग्रेस पार्टी ने भी ये बात करी थी कि हम इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते। सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उसमें सरकार के साथ है और इसमें जो भी मेडिकल रूप से या लॉकडाउन के रूप से हर चीज़ में हमने सरकार का समर्थन किया। मगर हमने सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी अपने ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, सीएलपी की ओर से दिए। पर हमें लगता है कि जो सरकार है और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी है, हालांकि ही इज़ वेरी रिसेप्टिव टू थिंग्स दैट द ऑपोजिशन सेज और पीपल सेज, मगर वो बहुत जल्दी में रहते हैं। हर चीज़ जो केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार की चीज़ को बिना सोचे समझे प्रदेश में इम्प्लीमेंट करने की बात की जाती है। चाहे वो लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की बात है, चाहे वो और कोई स्टेप केंद्र सरकार लेती है। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थिति है उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, अभी जैसे आप कह रहे हैं कि कोविड-19 के केसेस है ये बढ़ गए हैं। अब निश्चित तौर से पिछले काफ़ी दिनों से मुख्यमंत्री जी का ये बयान लगातार आ रहा था कि हमने हिमाचल को कोरोना मुक्त बनाना है। वो उसी होड़ में लगे हुए थे कि हिमाचल को हमने कोरोना मुक्त बनाना है, हम बहुत खुश हैं। मगर जो ग्राउंड लेवल की स्थिति है, जब तक मास टेस्टिंग हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं होगी और जब तक जो इसमें रेड जोन्स है या जो इसके हॉट स्पॉट्स है उस इलाके में लोगों का भारी स्तर पे जो है वो टेस्टिंग नहीं होगी, तब तक हम हिमाचल को कोरोना मुक्त नहीं बनाना चाहते। लेकिन राज्य सरकार कह रही है कि टेस्टिंग हो रही है, स्वास्थ्य की जांच की जा रही है और उसके बाद ही बाहरी राज्यों से लोग जो है हिमाचल में पहुंच रहे हैं। जो संदिग्ध मामले हैं हिमाचल में, या ये कहा जा रहा था कि जो कोरोना पॉजिटिव मामले अब तक हिमाचल में रिकॉर्ड हुए हैं उन लोगों के जो डायरेक्ट कांटेक्ट या कि जो क्लोज कांटेक्ट में जो लोग हैं उनकी भी जांच की जा रही है। कितना सहमत हैं आप लोग? निश्चित तौर से इसमें जिस तरीके से वो होना चाहिए रैपिड टेस्टिंग किट्स के माध्यम से या जो टेक्नोलॉजी इसमें स्वॉब्स के माध्यम से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। वो केवल मात्र जो है उनका बॉडी टेम्परेचर लेकर उनको आने दिया जा रहा है, बॉर्डरों के ऊपर बॉर्डर से उनको आने दिया जा रहा है। वो तो आप किसी को कोई दवाई देकर या कुछ ब्रूफेन या एस्पिरिन लेकर जो है वो टेम्परेचर को कंट्रोल में लाया जा सकता है। मगर जिस तरीके से ये होना चाहिए, हम चाहे वो क्रोसिन है, ब्रूफिन है, मगर मैं ये हमारा कहने का मतलब ये है कि हिमाचल में लोग आए वो अच्छी बात है, हम भी उसका समर्थन करते हैं। हमने भी ये बात गवर्नर साहब से उठाई कि जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाए, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल हु हैव बीन एंड्योरिंग द पेन सिंस द लास्ट 2 months। चाहे वो प्रदेश के अंदर हमारे बुजुर्ग हैं, कर्मचारी हैं, हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो पिछले 2 महीने से लगातार अपने घर में बने हुए हैं। जो भी डायरेक्टिव मुख्यमंत्री जी का आ रहा है, जो भी रिक्वेस्ट वो कर रहे हैं वो उसका पालन कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि प्रदेश में ये ना फैले। और आज जिस तरीके से बाहर से प्रदेश से लोग आ रहे हैं, हालांकि हम उसका स्वागत करते हैं, मगर जो उसमें लेड मेडिकल प्रोसीजर्स था उसको
पूरी तरीके से जो फॉलो नहीं किया गया, उसकी वजह से आज ये परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। अभी पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने भी 1-2 दिन पहले एक बयान दिया है और ये कहा कि जो लापरवाही प्रदेश सरकार की रही है, उसकी वजह से पिछले 3-4 दिन में हमको करीबन 50 पॉजिटिव केसेस हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिले हैं, और जिसमें से 9 से 10 एक्टिव केसेस हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 3-4 दिन के अंदर हमको देखने को मिले। ये हमारे लिए बहुत जो है चिंता का विषय है और निश्चित तौर से सरकार को इस पे महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। जो इलाके और जो जिन जोन से ये देखने को मिला है, वहाँ पे थर्ड टेस्टिंग उस इलाके की होनी चाहिए, उस डिस्ट्रिक्ट की होनी चाहिए। दे शुड बी कम्प्लीटली सील्ड ऑफ, ताकि इस तरीके का जो ये वायरस और इलाकों में ना फैले। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें सरकार अभी तक मजबूती के साथ कार्य नहीं कर पाई है। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और भी है, आप भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो लोगों के साथ आप टच में रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। हमने ये देखा कि किसान बागवान जो है वो भी बहुत परेशान हुआ है इस पूरे कर्फ्यू के दौरान। किस तरह की दिक्कतें हैं उनकी और सरकार से क्या मांग है? ये देखिए, एक बात तो मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आज का मैं जो यूनियन होम मिनिस्टर है, यूनियन होम सेक्रेटरी है, उनकी एक नोटिफिकेशन पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने लिखा कि ये जो है एक किस्म से अब जो है इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, कि ये अब एक हमारा ज़िंदगी का एक जो है एक ज़रिया बन चुका है, जिसमें हमको उसमें रहना है। वो बात ठीक है, मगर हमें ये चीज़ भी देखने की आवश्यकता है कि सरकार उसमें क्या कर रही है। हर बारी जब प्रधानमंत्री आगे आते हैं, मुख्यमंत्री आगे आते हैं, अपील करते हैं, तो उस अपील को हम लोग मान रहे हैं, चाहे वो ताली बजाने की बात है, चाहे वो जो है बर्तन बजाने की बात है, दिया रखने की बात है, हर चीज़ को हमने माना, राष्ट्र हित के लिए हमने माना। मगर सरकार क्या कर रही है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि आज जैसा आप कह रहे हैं कि हमारे बागवान हैं, किसान हैं, उनका लगातार हमको जो है फीडबैक आ रहा है। अभी हिमाचल प्रदेश की जो हमारे बागवानों की खास रूप से जो एप्पल और प्लम का जो अभी प्रोडक्शन हो रहा है, करीबन 5,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी इसकी हिमाचल प्रदेश के अंदर है ना। अभी हमारे पास पेटियों का प्रोविजन है, 5 करोड़ पेटियां करीबन की आवश्यकता है, और अभी हमारे पास उपलब्ध केवल 50 लाख पेटियां हैं। वैसे ही जो हमारा चाहे खाद की सामग्री है, चाहे हमारे लदानी है, चाहे हमारी प्रोक्योरमेंट होनी है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट के लिए इस बारी को लदानी बाहर से बहुत कम आएंगे और आड़ती बहुत कम आएंगे। उस तरीके में जितने हमारे HPMC है और हमारा जो बड़े बड़े यहाँ पे जो चाहे वो बिग आपका एग्रो फ्रेश है, रिलायंस है, अदानी है, उनके साथ सरकार को अभी से टाई अप करने की आवश्यकता है कि उनका प्रोड्यूस फिक्स्ड रेट में बागवानों किसानों का लिया जाए, ताकि उसकी मार जो है वो किसानों को ना पड़े। अगर हमारी पेटी जो सेब की पेटी जो 2500 से 3,000 रुपए के बीच में जाती है, अगर इस तरीके की डिमांड रहेगी, इस तरीके का सप्लाई रहेगा, तो वो गिरकर जो है 1100 से लेकर 800 रुपए तक आ जाएगी। उसका सीधा नुकसान जो है वो हमारे बागवानों को होगा। तो इस चीज़ पे सरकार को अभी से ही मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता है। किसानों के भी वही हाल है जो हमारे फ्लोरिकल्चरलिस्ट है, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत से ऐसे, सोलन के इलाके में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे बहुत से फ्लोरिकल्चरलिस्ट है जो सीधे यहाँ से सप्लाई जो है वो दिल्ली को करते हैं। मगर इसकी वजह से सप्लाई चेन क्योंकि पूरी तरीके से टूट चुका है, उसकी वजह से उनको किलो के हिसाब से, टनों के हिसाब से अपने जो उन्होंने जो फ्लावर्स उगाए हुए थे, ये इनको जो है फेंकने पड़े हैं। तो ये इतना नुकसान लोगों का हुआ है, उस पर आर्थिक मदद करने की आवश्यकता है। अभी मैं होटल इंडस्ट्री वालों से बात कर रहा था, शिमला के होटल इंडस्ट्री वाले हैं, मनाली के होटल इंडस्ट्री वाले हैं, उनके लिए भी नाम मात्र मदद की गई है। अभी कैबिनेट की जो बैठक हुई 2-3 दिन पहले, उसमें कहा गया कि EMI जो है उसको डिले करने की बात है। मगर चाहे वो प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज़ का हो, चाहे वो आपकी EMI जो जा रही है, चाहे आपकी बिजली की जो कमर्शियल खर्चा है, उस चीज़ पे कोई भी जो है वो सरकार की ओर से मदद नहीं मिली गई है। और जब ये लॉकडाउन हुआ, सबसे पहले जो जिसको मार पड़ी वो होटेलियर्स थे, क्योंकि होटल पूरी तरीके से बंद थे। अब जब आस्ते आस्ते इकोनॉमी खुलनी शुरू हुई है, उसमें भी होटल पूरी तरीके से बंद है, और ऐसा कहा जा रहा है कि सितंबर-नवंबर तक जो है होटल पूरी तरीके से बंद रहेंगे। हिमाचल आखिर में, क्योंकि समय की थोड़ी पाबंदी है, आखिर में हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से ज्यादातर अब युवा ही वापस लौट रहे हैं। क्या आप उनको अपील करेंगे, क्या संदेश उनके लिए? मेरा युवा साथियों से, जो हमारे सहयोगी है, उनसे यही निवेदन रहेगा कि हम निश्चित तौर से आपकी आवाज़ को उठाने का प्रयास कर रहे हैं,
मगर हम इस समय कोई राजनीति नहीं करना चाहते। बहुत सी बात है जिसमें हम कटाक्ष कर सकते हैं। वी वांट टू प्ले अ पॉजिटिव रोल राइट नाउ। हम आपसे यही अपील करेंगे कि आप जहां पर भी हैं आप बने रहें। निश्चित तौर से अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य है उसमें आप वापस प्रदेश में आएँ, मगर जो ड्यू मेडिकल प्रोसीजर्स है अगर सरकार द्वारा वो एम्फसाइज नहीं भी किया जा रहा, आप कृपया उन प्रोसीजर्स को फॉलो करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है एक व्यक्ति से भी ये वायरस जो है आपके परिवार में और आपके क्षेत्र में, आपके जिला में फैल सकता है। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि हमको राष्ट्र हित को देखते हुए आपने सारे मेडिकल प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। और निश्चित तौर से युवाओं के प्रति जो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की आने वाले समय में आने वाली है, वैसे ही हिमाचल प्रदेश में 14 लाख बेरोजगार है। आने वाले समय में जो बेरोजगारी एक बहुत लेवल पर प्रदेश के अंदर बढ़ जाएगी, उससे लड़ने के लिए हमको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आने वाले समय पे जोर देने की आवश्यकता है और उसमें खास रूप से केंद्र सरकार से सहयोग की आवश्यकता है, ताकि जो मध्यम, सूक्ष्म और लघु उद्योग प्रदेश के अंदर है उसको हम बढ़ावा दे सकें। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस पार्टी के युवा नेता और शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह, और इनका भी यही कहना है कि राज्य सरकार जिस तरह की तैयारियां आज कर रही है वैभव, कहीं ना कहीं ये इनका अभाव है, और स्वास्थ्य की जांच जिस तरह से लोगों की जा रही है वो भी पूरी तरह से सक्षम नहीं है ये ढूंढ पाने में कि आखिर कोरोना वायरस क्यों और कितनी तेजी से यहाँ पर फैल रहा है। तो ऐसे में अब यही है कि युवा जो हिमाचल प्रदेश में वापस लौट रहे हैं वैभव, अब इनको यही संदेश दिया जा रहा है। अपील जो है वो राज्य सरकार भी कर रही है, जनता टीवी भी कर रहा है, और साथ में विक्रमादित्य सिंह ने भी यही अपील यहाँ पर की है कि आप जहां हैं वहीं बने रहें, अपना बहुत ख्याल रखें और कम से कम सतर्कता जो है, सावधानी जो है वो यहाँ पर बरतें, तभी कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचा जा सकता है। बिल्कुल विकास, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। विकास, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विकास शर्मा हमारे सहयोगी ने तमाम बातचीत की। विक्रमादित्य विधायक जो हैं शिमला ग्रामीण से, उन्होंने क्या कुछ कहा सुना आपने।